चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफा, फरागोगी, जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। नैब ने करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार वजीर आजम बनेगा। बलूचिस्तान के अवाम 8 फरवरी को इनको सरप्राइज दें, जिन्होंने अपना फैसला ले लिया है। बिलावल भुट्टो का कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार में खिताब। लोकल काउंसिल एसोसिएशन बलूचिस्तान के इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में बैठे बाबू को तो नहीं पता मसाइल क्या हैं। हम मिलकर काम करें तो अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में नया मोड़। बानी रुकन अकबर एस बाबर का हिस्सा लेने का ऐलान। 2011 के बाद पहली बार तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर आमद। कागजात नामजदगी के लिए दस्तावेजात न मिलने का शिकवा। निगरां केपी हुकूमत का पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सिक्योरिटी देने का फैसला। कमिश्नर पेशावर का पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह खान नियाजी को खत। जरूरी मालूमात तलब, बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बरीयत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरीयत के फैसले को कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया। अदालत नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर और बरी करने का हुक्म देती है। बरीयत की वजूहात का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 7 दिसंबर को केस सुनेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, केस में इंसाफ होता नजर आएगा। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त। 23 नवंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की इस्तदा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 30 अरब डॉलर्स के फंड्स कायम। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का ऐलान। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते, इससे आने वाली नस्लों के लिए शदीद खतरा है। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स का समिट से खिताब। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म से नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल, बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद। मुत्तहिदा अरब अमारात 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी को तैयार। अमाराती कौंसिल जनरल कहते हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज हो गया। पाकिस्तान चाहे तो यूएई सीपैक में भी अपना हिस्सा डालेगा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स इजाफे से 61,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 67 पैसे कमी। हल्का बंदियों की फहरिस्त शाये हो चुकी। इंतखाबी शेड्यूल, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की तैनाती भी बर वक्त होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है, इलेक्शन कमीशन का अमला
इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर वक्त काम में मसरूफ है। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग का शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ कल खुद तमाम उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। लाहौर में साबिक MPA सरदार ऑन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी की नून लीग में शमूलियत। शहबाज शरीफ ने पार्टी में खुशामदीद कहा। हम सिंध को तकसीम करने वाले नहीं, पीपल्स पार्टी ने 15 साल से सिंध को तकसीम कर दिया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ये शहर जब तक हकीकी वारिस के पास नहीं आएगा मसाइल हल नहीं होंगे। सूबाई खुद मुख्तारी के जरिए सिंध के शहरी इलाके कब्जे में दिए गए। मुस्तफा कमाल ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान पीपल्स पार्टी के कारकुन बने हुए हैं, हमारे पास इस हवाले से सबूत हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। खत के मुताबिक आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। फैजाबाद धरने की तहकीकात करने वाले कमिश्नर ने फव्वाद हसन फव्वाद को तलब कर लिया। 5 दिसंबर को बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। फव्वाद हसन फव्वाद ने 22 नवंबर 2017 के इजलास के मिनट्स दर्ज किए थे। कमिशन साबिक वजीर आजम शाहिद खाखान अब्बासी और साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल से भी सवालात कर चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का दानियाल अजीज के बयान पर रद्द अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून का महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं, इस महंगाई की जिम्मेदार चेयरमैन PTI की हुकूमत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालत ने साबिक विफाकी वजीर का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 2014 से अब तक 51 खवातीन के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। CTD की रिपोर्ट जारी। सूबे में 13 खवातीन अगवा, 3 टारगेट किलिंग में मुलव्वस रहीं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1600 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 3,98,536 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से अफगान शहरी बेदखली केस में विफाक, अपेक्स कमेटी और वजारत खारिजा अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रावलपिंडी में डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की नकदी और सोना ले उड़े। थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। RJ मॉल आतिशज़दगी केस। कराची की अदालत ने मुल्जिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल। लाहौर समेत सूबे के 10 अजला में कल तालीमी इदारे बंद। मार्केट्स बाजार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात। दूसरे रोज भी सिख यात्रियों की आमद। सख्त सिक्योरिटी में मजहबी रसूमात जारी। शाहीनों का नया इम्तिहान। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने पहुंच गई। खिलाड़ी कैनबरा में
6 से 9 दिसंबर तक प्रैक्टिस करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली। मिच मार्श एक्शन दिखाने के लिए पुरजोश। हसन अली बोले, दौरा ऑस्ट्रेलिया हमेशा से टफ रहता है, कोशिश करेंगे उम्मीदों पर पूरा उतरें। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आगाज 14 दिसंबर को होगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दावत पर बुला लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साबिक क्रिकेटर्स कामरान अकमल, सलमान बट और राव इफ्तिखार अंजुम को चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में होने वाली T20 सीरीज पहला असाइनमेंट। मुल्क में जाड़े की धूम, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की वादियां सफेद गालों से ढक गईं। नीलम, लीपा, अस्तोर, गिलियात में मौसम के हसीन नज़ारे। नथिया गली, छांगा गली, ठंडियानी में भी यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी का राज। और कराची सेंट्रल जेल में सिंधी कल्चरल डे की तकरीब। अजरक पहने कैदी झूम उठे, सिंधी गीतों पर खूब रक्स किया।